Hello everyone, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsa. Today we will read the class 6 first chapter Who Did Patrick's Homework. In our previous video we have read the first part of this chapter. Today we will read the second part of this chapter. Now we will start this chapter. When it came to math, Patrick was out of luck. When means जब it came to math यानी गणित का नंबर आया, यानी जब गणित का टर्न आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक वॉज मीन्स था आउट ऑफ लक मीन्स बदकिस्मत, यानी भाग्य ने साथ छोड़ दिया, यानी पैट्रिक का भाग्य ने साथ छोड़ दिया, पैट्रिक बदकिस्मत था. व्हाट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रिक्ड. द एल्फ मीन्स बोने, श्रिक्ड यानी चिल्लाए. तो बोने क्या चिल्लाए कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि टाइम टेबल्स क्या है. तो जो बोना था वो क्या चिल्लाया कि टाइम टेबल क्या है. वी एल्व्स नेवर नीड दैट, कि वी मीन्स हम एल्व्स यानी बोनों को, नेवर यानी कभी नहीं, नीड यानी आवश्यकता होती है, दैट यानी इनकी, कि हम बोनों को इनकी आवश्यकता ही नहीं होती है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, कि एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन बाकी, एंड डिवीजन भाग, एंड फ्रैक्शन अंश, तो जोड़ बाकी गुणा भाग जो है, इनके बारे में जो बोने थे उनको जानकारी नहीं थी, तो ये उनके आवश्यकता ही नहीं होती थी. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि हियर सिट डाउन यहाँ पे बैठ जाओ, बिसाइड मी मेरे बगल में, यू मस्ट गाइड मी तुम्हें मुझे मार्गदर्शित करना चाहिए, यानी मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, कि एल्व्स यानी जो बोने होते हैं वो नो यानी जानते, नथिंग यानी कुछ नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री यानी इंसानों के इतिहास के बारे में जो बोने होते हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं. ठीक है, जो बोने होते हैं वो इस मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं. टू दैम यानी उनके लिए इट्स ए सीक्रेट, यानी ये क्या है, रहस्य है. तो बोनों के लिए ये क्या है, रहस्य है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर. सो यानी इसलिए द लिटिल एल्फ यानी जो छोटा बोना था वो ऑलरेडी ए साउटर यानी पहले से ही चिल्ला रहा था, जस्ट गॉट लाउड अब जोर से चिल्लाया. क्या चिल्लाया? गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स. क्या? गो टू द लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में जाओ. ठीक है, तो उसने कहा कि पुस्तकालय में जाओ. एंड और क्या कहा था? आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है. मोर एंड मोर बुक्स, अधिक और अधिक पुस्तकें. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम, और तुम मुझे उनको पढ़ने में भी सहायता कर सकते हो. एज द मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज नेक. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तव में, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एंड एवरी वे यानी हर तरीके से, द लिटिल एल्फ यानी जो छोटा बोना था वॉज ए नेग मीन्स किसी की शिकायत करना, किसी के बारे में कुछ पूछना, यानी समस्या में डालते रहना किसी को, वो था नेग. यानी दिन हर तरीके से जो छोटा जो बोना था वो उसको परेशानी में डाल रहा था, यानी उसको समस्या में डाल रहा था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, इट वॉज ए ड्रैग. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर यानी कठिन परिश्रम कर रहा था, देन एवर यानी हमेशा से ज़्यादा, और जो पैट्रिक था वो हमेशा की तुलना में कहीं ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था. एंड वॉज इट ए ड्रैग, और जो उसके लिए क्या था, एकदम सुस्त और निर्बाध था, यानी उसको होमवर्क करना वैसे ही पसंद नहीं था, सुस्त भरा कार्य था उसके लिए, लेकिन फिर भी वो कठिन परिश्रम के साथ में हमेशा से ज़्यादा उसको कर रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, यानी वह रात तक ठहरता, यानी सारी रात तक ठहर तक वह काम करता. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी. ही वॉज हैड नेवर फेल्ट, उसने कभी भी महसूस नहीं किया, सो वियरी यानी बहुत ही थका हुआ, वियरी मीन्स थका हुआ, तो उसने कभी भी थका हुआ महसूस नहीं किया था. एंड वॉज गोइंग टू स्कूल, और विद्यालय जा रहा था, विद हिज पफ्ड एंड ब्लेयरी आइज, यानी अपनी फुली हुई आंखों के साथ में वो विद्यालय भी जा रहा था, यानी रात लेट नाइट वो उसको होमवर्क करता और कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता, और सुबह इन सूजी हुई फुली हुई आंखों के साथ में भी वह विद्यालय जाता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, यानी अंततः द लास्ट डे ऑफ द स्कूल यानी विद्यालय का अंतिम दिन, अराइव्ड यानी आ गया, यानी अंततः विद्यालय का अंतिम दिन आ गया. और द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो बोना था वो जाने के लिए अब तैयार था, यानी स्वतंत्र था, वो कहीं भी जा सकता था. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, यानी एज फॉर होमवर्क यानी गृह कार्य के लिए अब कोई उसके लिए गृह कार्य नहीं बचा था, यानी उसका टाइम खत्म हो गया था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर. सो मीन्स इसने, ही मीन्स वह क्वाइटली यानी चुपचाप, स्लाइली यानी चुप होकर एकदम शांति के साथ में,
स्लिप्ड आउट यानी चला गया, खिसक गया, आउट ऑफ द बैक डोर यानी पीछे के दरवाजे से वो खिसक गया। पैट्रिक गॉट एज इन हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। कि पैट्रिक गॉट हिज एज यानी पैट्रिक को एज मिला यानी हर विषय में उसको ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड और उसके जो सहपाठी थे वो आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड यानी उसके अध्यापक मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज और प्रशंसा से भरे हुए थे। एंड हिज पेरेंट्स और उसके माता पिता, दे मीन्स वे, ठीक है, और उसके माता पिता भी बड़े आश्चर्यचकित थे उसको लेकर कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, पैट्रिक का ऐसा कैसे हुआ। तो दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द पैट्रिक यानी वे आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक के साथ ऐसा कैसे हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह एक अब मॉडल बच्चा था। क्लीन हिज रूम जो कि अपना खुद का कमरा साफ करता। डिड हिज चॉस यानी अपना काम करता। वो चीयरफुल यानी बहुत प्रसन्न था। नेवर ड्यूड यानी कभी भी असभ्य नहीं था यानी घमंड नहीं था। लाइक हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड और उसने अपने आप में एक नया रवैया विकसित किया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क यानी यू सी आप देख सकते हैं कि इन द एंड यानी अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड बट द टाइनी मैन डू हिज होमवर्क यानी आप अंत में देख सकते हैं पैट्रिक अभी भी सोचता है कि जो उसका गृह कार्य है वो छोटे से आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट लेकिन मैं एक रहस्य को बांटूंगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी केवल आपके और मेरे बीच में। इट वॉजेंट द एल्फ कि यह जो काम करने वाला था वो एल्फ नहीं था बल्कि पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने इसे स्वयं ने किया। तो द चैप्टर इज ओवर नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब इस पार्ट के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, रिफेयर टू पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, नंबर इज गिवन अगेंस्ट क्वेश्चंस, दिस अप्लाइज टू द कंपेरिजन क्वेश्चन थ्रू आउट द बुक यानी आपके क्वेश्चन नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर लिखना है, उनके सब के सामने कुछ नंबर दिए हुए हैं उनके विरुद्ध जो पार्ट के जो टेक्स्ट के नंबर हैं। तो आपको उन्हीं में से आपको यूज करते हुए उन्हीं लाइन्स में से जाके आपको उनका उत्तर सर्च करना है। जैसे फर्स्ट है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ यानी पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। और व्हाट इज रियली और वास्तविक में क्या था, तो वो क्या कर रहा था। तो पैट्रिक ने क्या सोचा, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद ए डॉल बट इट वॉज रियली ए मैन ऑफ टाइनी साइज। तो वो क्या था, एक सबसे छोटे, यानी उसने सोचा कि बिल्ली गुड़िया के साथ खेली लेकिन वास्तव में एक छोटे आकार का टाइनी मैन था। अगला है व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश यानी छोटे उस आदमी ने जो पैट्रिक है उसकी कामना को पूरा क्यों किया। तो पूरा इसलिए किया था क्योंकि द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक्स विशेज बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम केट क्योंकि वह उसने उसको बिल्ली से आज़ाद कराना था इसलिए उसने उसकी कामना मांगी। फिर अगला है व्हाट डिड पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की क्या कामना थी। तो पैट्रिक विश क्या थी, पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन to do all his homework till the end of the semester which was 35 days left. अगला है fourth, in what subject did the little man need help to the Patrick's homework यानी किस विषय में पैट्रिक यानी उस बौने आदमी को पैट्रिक की सहायता की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो वो थी मैथ में। तो द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक हेल्प इन मैथ्स। फिर अगला है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प देम, पैट्रिक ने उनकी कैसी सहायता की। तो पैट्रिक हेल्प हिम बाय कंसल्टिंग ए डिक्शनरी एंड गाइडिंग द लिटिल मैन डूइंग इन सम्स, ठीक है। अगला है 6 डू यू थिंक डिड पैट्रिक वर्क द लिटिल मैन और द पैट्रिक हिमसेल्फ यानी आपके हिसाब से या आपके अनुसार पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, छोटे आदमी ने या पैट्रिक ने खुद ने। तो द डू वर्क इट वॉज नॉट लिटिल मैन बट द पैट्रिक हिमसेल्फ डू इट, खुद ने किया था। कोई रीजन लिखना इसमें तो आप लास्ट में से रीजन भी इसका लिख सकते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसमें कुछ
हेल्प बॉक्स दिया हुआ, हेल्प बॉक्स में से आपको क्या करना है, सुटेबल को चूज करके जो फ्रेज दी हुई है, फ्रेज है, कुछ वर्ड्स दिए हुए, शब्द या वाक्यांश दिए हुए हैं, उनको आपको चूज करके सुटेबल फिल करना है। ठीक है, जैसे आपको अर्थ भी बता दूं मैं, आउट ऑफ लक का मतलब होता है, जैसे इसमें आउट ऑफ लक का मतलब होता है बदकिस्मत। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। ट्रू टू हिज वर्ड यानी अपने वचन का पक्का या सच्चा। चॉस मीन्स होता है काम। सेमेस्टर मीन्स छमाही या आधा साल होता है। बिटवीन यू एंड मी आपके और मेरे बीच में होता है। लुक अप मीन्स होता है देखना या झांकना। तो अब फिल करना है आपको इनको। जैसे फर्स्ट है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चॉस ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। अगला है जैसे हु स्टॉल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। फिर अगला है जैसे दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। फिर जैसे फोर्थ में के ट्रू ऑफ हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। फिर अगला फिफ्थ है जैसे कैन यू लुक अप हिज वर्ड दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। फिर है जैसे सिक्स कि आई स्टार्टेड ईयर अर्ली टू बी द टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम। फिर अगला सेवेंथ ही सेज शीज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बॉट। सो rest of the questions we will solve in our next video. So thanks for watching this video.